नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। सूबे में एक बार फिर चिट्ठी पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बयान दिया कि राज्य सरकार को पत्र लिखने और कर्ज लेने के लिए एक अलग से विभाग बना लेना चाहिए। पूर्व मंत्री के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जाहिर है, कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल लगातार केंद्र को चिट्ठी लिखते रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी सीएम को लगातार पत्राचार करता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में जब कोरोना से राज्य की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, तो पत्र को लेकर फिर वार और पलटवार से आखिर किससे फायदा होगा। छत्तीसगढ़ की बात में आज हम इसी मुद्दे पर दोनों ही पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में यह सरकार पूरी तरह विफल रही है। इसके बारे में अजय चंद्राकर जी को अध्ययन ही नहीं है, वो हवाई बात करते हैं। हर बात में दिल्ली दिल्ली करने से छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त नहीं होगा। ये सरकार कोविड-19 की लड़ाई में बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, तो उसे लेकर सियासी पारा भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बघेल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वो कर्ज लेने और पत्र लिखने के लिए अलग विभाग बना ले, क्योंकि कोरोना काल में इसके अलावा सरकार ने और कोई दूसरा काम तो किया नहीं। जिसका पलटवार करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आपकी सरकार 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़कर गई है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। चिट्ठी लिखने के लिए और कर्जा लेने के लिए अलग विभाग बनाया जाना चाहिए यहाँ, क्योंकि चिट्ठी लिखने से और पेपर में छपवा देने से, समाचार पत्रों में चलवा देने से, सोशल मीडिया में चलवा देने से ये भ्रांति बनाई जाती है कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, केंद्र की जिम्मेदारी है। संवैधानिक रूप से तो इलाज करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। अजय चंद्राकर जी की सरकार खजाना खाली छोड़ा था, 40-42 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ करके गया है, तो इन लोगों ने उधारी लेकर के खूब घी पिया है। अब हमको प्रदेश चलाना है, तो जो आवश्यक काम हो सो तो करना ही पड़ेगा। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अलग थलग पड़ गए हैं, उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिल रहा। जिस पर अमरजीत भगत ने कहा कि अजय चंद्राकर अंतर्यामी है क्या। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रदेश सरकार बीजेपी नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए विपक्ष के सलाह को नजरअंदाज किया जा रहा, जिस पर कांग्रेस ने जवाब दिया कि कोरोना को लेकर राजनीति न करे विपक्ष। टीएस सिंहदेव के अनुमान जब लगाया गया तो सरकार ने उसकी आलोचना की और कोई तैयारी नहीं की। टीएस सिंहदेव साहब को किसी दूसरे विभाग की मदद नहीं मिल रही है, तो मानव जीवन की कीमत पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। सरकार के अंदर की बात अजय चंद्राकर जी को कैसे पता चल जाती है? दूसरे के घर में ताकझाक करना ठीक नहीं है। पहले भी मांग कर चुका हूं कि सबको बैठा के सबसे सलाह मशवरा करना चाहिए, कहे कि इसको मतलब राजनीति से ऊपर उठकर, कहे कि ये सबके ऊपर महामारी। विपक्ष के साथ साथ समाज के विभिन्न लोगों से, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे व्यापारिक हो, विभिन्न समाज के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनकी भी राय को उतना ही तवज्जो देती है सरकार जितना अन्य लोगों को देती है। जाहिर है, जब छत्तीसगढ़ में कोरोना ने दस्तक दी है, तब से लेकर सूबे में पत्र लिखने की होड़ मची है। पत्राचार के जरिए आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल जहां केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं, तो विपक्ष मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है। लेकिन सवाल है कि इन पत्रों का जवाब कब मिलेगा? क्या केवल पत्र लिखने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसी पर चर्चा हम अगले आधे घंटे करेंगे। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले हम आपसे करा दें। श्रीचंद सुंदरानी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रमेश वाल्यानी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, चलिए आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में करूं, क्योंकि सीधा तंज आप लोगों के ऊपर ही है कि केवल कर्ज ले रहे हैं, केंद्र को पत्र लिख रहे हैं, इसके अलावा सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है अब तक, ये कहना है बीजेपी का। शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बीमार मानसिकता में जी रहे हैं।
उनको छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं रह गया है। अरे आज कोरोना का संकट है, राज्य की आर्थिक स्थिति बदहाली में पहुंच गई है कोरोना के संकट के चलते। तो ऐसे समय में केंद्र सरकार को तो मदद करनी ही चाहिए। हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे बॉक्साइड हो, इस पर यदि रॉयल्टी केंद्र सरकार हमारे हिसाब से दे दे तो 3 लाख करोड़ रुपये तो हमारी वैसी आमदनी हो जाती, हमको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। लेकिन केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अरे देश को सीमेंट की 40% सीमेंट की आपूर्ति हम लोग करते हैं। यहाँ का टिम्बर जाता है पूरे देश को, पूरा देश छत्तीसगढ़ के लोहे से, यहाँ के सीमेंट से, यहाँ के बॉक्साइट से, यहाँ के कोयले से चल रहा है। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को तो उपनिवेश बना कर रखा हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा देता है इस तरह की बातें करना। क्या उनकी जो जिम्मेदारी है, जो प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, 2.5 करोड़ जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं रह गया उनको, जो इस तरह की मजाक कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। अरे हमारा अधिकार है, उस अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो इनमें इतना साहस नहीं है नैतिक कि वो प्रधानमंत्री को लिखे कि जो छत्तीसगढ़ का अधिकार उसको दिया जाए। कैसे कैसे उपेक्षा होती है बताऊं आपको। 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम धान खरीदी कर रहे थे, उसमें अड़ंगाईबाजी हुई। रमन सिंह जी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने नहीं कहा मोदी जी को कि साहब छत्तीसगढ़ किसानों के हित में नियमों को शिथिल कर दीजिए। आखिरकार हम लोगों ने राजीव न्याय योजना के माध्यम से डिफेंस का पैसा देने का काम किया। बीजेपी के नेताओं को किसानों के दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। प्रवासी श्रमिक आ रहे थे, उनके लिए स्पेशल ट्रेन की जरूरत थी, केंद्र ने उसमें सौतेला व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इसमें कोई पहल नहीं की। इसी तरह 30,000 करोड़ का पैकेज मांगा हम लोगों ने कोरोना काल में कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को ठीक रखें। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या संसद ने सवाल नहीं उठाया, न पीएम को कोई पत्र लिखा। जी क्या मजाक कर रहे हो आप? ठीक है, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ की जनता ठगा हुआ महसूस कर रमेश जी बहुत सारी बातें आपने रख दी। रमेश जी बहुत सारी बातें आपने रख दी। सुंदरानी जी से भी मैं जवाब ले लूं। सुंदरानी जी, कोरोना काल से देश जूझ रहा है, हर राज्य इसमें लगा हुआ है। ऐसे समय में अलग विभाग बना लेना कहना अजय चंद्राकर जी का, कहां से ये जायज होता है? सबसे पहली बात है कि केंद्र से मांगना उनका हक है, केंद्र से बातें रखना उनका हक है। इसको लेकर आप जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल आप अलग विभाग बना लीजिए। ये तो एक तरीके का व्यंग है। 40,000 करोड़ का खर्चा बीजेपी छोड़कर गई थी, ये भी ना भूलें आप। देखिए ज्योति जी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना इसमें किसी को आपत्ति नहीं जी। प्रधानमंत्री से कुछ मांगना हो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवहार और आचरण भी कोई चीज होती है। विपक्ष के अहमियत को जीरो मानना। प्रधानमंत्री जी लगातार हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे। शुरुआत के दौर में 4 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की, उनके सुझावों को अमल करते थे। उन्होंने खुद कहा कि राज्यों को अधिकार दिए जाए, वित्तीय अधिकार दिए जाए, सारे अधिकार दे दिए जाए, दे दिए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय बलियानी जी, ज्योति जी आपके साथ बैठे हैं, क्या एक बार भी प्रदेश के विपक्ष की दल को मान्यता प्राप्त विपक्षी दल, मैं तो कह रहा हूँ जितने दल है, प्रधानमंत्री जी ने 5 लोकसभा सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को भी 3-3, 4-4 बार आमंत्रित करके राय लिया कि कोरोना संकट से कैसे निपटा जाए। छत्तीसगढ़ में क्या इतनी बदतर स्थिति है विपक्ष की, इतना जीरो हो गया विपक्ष कि विपक्ष को कोई अहमियत नहीं देना चाहते? अच्छा, आप कह रहे हैं सुंदरानी जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की उपेक्षा हो रही है, ये एक अलग सवाल है। मैंने आपसे पूछा कि पत्र लिखने को लेकर जो अजय चंद्राकर ने कहा कि अलग से विभाग बना लें, उसका जवाब मैंने आपसे पूछा। पत्र लिखना किसी भी राज्य सरकार का अधिकार होता है, वो बिल्कुल केंद्र से मांग कर सकती है। इसी बात पे आ रहा हूँ ज्योति जी। पत्र लिखना, कुछ हासिल करना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और दिखावा करना, ये अलग अलग चीजें हैं राजनीतिक क्षेत्र में।
भूपेश बघेल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिखावा करते हैं, जनता में एक मैसेज डालते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा और प्रधानमंत्री जी मेरी कोई ठीक बात नहीं है। सुन दूसरा सवाल जो आपका था उस पर भी मैं आपसे पूछूंगी सवाल, लेकिन सबसे पहली बात ये मैं पूछ लूं, वल्याणी जी, सुंदरानी जी की आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? जवाब मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि केवल कांग्रेस जो है वो पत्र लिखने का दिखावा कर रही है, जनता के बीच एक संदेश देना चाहती है, इससे इतर उनका कोई मकसद नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले अब छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जो उनके जवाबदेही है उससे ही मुक्ति पा लेते हैं बोल करके। अरे आपको जनता के प्रति आपका सरोकार है कि नहीं, पहले ये बता लीजिए। हमारी आवश्यकताएं हैं, ये सबको मालूम है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कोरोना काल के चलते पिछड़ी है। जीएसटी का पैसा हमारा जो हक है, जो जीएसटी का पैसा केंद्र ने वसूल किया है, जो उनका कमिटमेंट था कि जो भी घाटा होगा वो केंद्र सरकार पूर्ति करेगी। अब केंद्र सरकार वो पैसा नहीं देने के लिए बोलती है कि आप रिजर्व बैंक से कर्जा ले लो, आगे चल के हम आपकी क्षतिपूर्ति करेंगे। ये तो केंद्र सरकार मजाक कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कोरोना पर शुरू में तो बहुत बोला, लेकिन आज 48,000 का फिगर पहुंच गया, 48 लाख का फिगर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री चुप हैं, सब राज्य सरकारों को छोड़ दिया है। ऐसे देश चलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले देश की जनता और प्रदेश की जनता के प्रति सरोकार रखना चाहिए और प्रदेश की सरकार में राजनीतिक भेदभाव के ठीक है। जीएसटी वाला सवाल मैं सुंदरानी जी से पूछूंगी, वल्याणी जी, लेकिन बीजेपी का यह भी कहना है कि विपक्ष को किसी भी तरीके से आप लोग उतना वो नहीं दे रहे हैं, उतना बल नहीं दे रहे हैं किसी भी फैसले में, बिल्कुल किसी भी सलाह मशवरा में उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार विपक्ष के साथ संपर्क में हैं और विपक्ष की सलाह से ही इस कोरोना काल के समय में विपक्ष की राय लेके ही सब व्यवस्था की गई है। और मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, उन्होंने 4 महीने पहले ही बोल दिया था कि अगस्त सितंबर में पीक आवर्स आएगा, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। उन्होंने 4 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पीक आवर्स आने का है, जो भी उनका आकलन रहा हो मेडिकली। तो हमारी पूरी तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए और विपक्ष का पूरा सहयोग हम ले रहे हैं। इस बारे में इस तरह का आरोप लगाना मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए, आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं सुंदरानी जी, ये तो बताइए। और दूसरा ये सवाल भी मेरा रख लीजिए कि जीएसटी का जो पैसा था, जो कि बिल्कुल नियम के मुताबिक मिलना चाहिए था, उसके लिए पत्र लिखने की आखिर जरूरत पड़ी क्यों? वो तो उनका हक है राज्य सरकार का, और अगर उसको कर्ज के तौर पर लिया जाएगा तो कर्ज का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। जीएसटी का जो पैसा है वो तो आपको मिलना ही है। सुंदरानी जी, मैंने सवाल पूछा था, चूंकि सवाल रमेश जी का था, उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए भी तो पत्र लिखा गया था क्षतिपूर्ति के लिए। बताइए, अगर पैसा मिल जाता तो फिर बेवजह पत्र लिखने की जरूरत होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए ज्योति जी, जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। जीएसटी अगर अप्रैल महीने की जीएसटी व्यापारी पटाता है मई महीने के आखिरी तक, और मई महीने का पैसा इकट्ठा होते होते सरकार के खजाने में पहुंचता है मई के आखिरी तक, फिर वो जून से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। ये वल्याणी जी अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक मुद्दा बनाना, ये बात तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में हर महीने बैठक हो रही है, लगातार वहां पे बैठक में रख सकते हैं। यहाँ पत्र देके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और जनता के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं हम तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमारे पैसे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता के बीच संदेश देने के लिए, रमेश जी, मतलब कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि पत्र लिख रहे हैं। पत्र तो आप लोग भी लिख रहे हैं, आप सीएम को लिख रहे हैं पत्र, तो फिर क्या समझा जाए कि आप लोग भी संदेश देने के लिए पत्र लिख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो यहाँ पे विपक्ष में हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी दोनों सत्ता में हैं। हाँ। और इनकी हर महीने बैठक होती है, एक सिस्टम है सरकार का, वहां जाके बात करें। जीएसटी की जो खामियां है, जीएसटी के पैसे को लेकर कोई बात है, वो सभी राज्यों के साथ एक जैसी, कोई ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ के साथ दूसरा व्यवहार हो रहा है, मध्य प्रदेश के साथ। लेकिन कांग्रेस कह रही है ना, कांग्रेस का तो कहना है ही कि उपेक्षा हो रही है। रमेश जी,
इनका कहना है सुंदरानी जी का कि बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है, वो पत्र लिख रही है, लेकिन आप दोनों तो सत्ता में है। उधर केंद्र में बीजेपी, मोदी जी भी सत्ता में है, इधर भूपेश बघेल भी सत्ता में है। आप लोगों को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? जीएसटी काउंसिल में बात उठा सकते हैं ना। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जी, ज्योति जी, असल में क्या है, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं ना, इनकी कार्यशैली में एकदम अंतर आ गया है। इनको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की इतर यदि किसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो इनको बर्दाश्त नहीं है। जहां वो गिराने की स्थिति में है, वहां गिराने के लिए सारा प्रयास करते हैं, पैसे से, दबाव से, सीबीआई से, ईडी से, और जहां नहीं गिरा पा रहे हैं वहां उपेक्षा करने का काम करते हैं, सौतेला व्यवहार करने का काम करते हैं। अरे हमारे कोयले की रॉयल्टी दे दो, हमारे लोहे की रॉयल्टी दे दो, हमको कुछ नहीं मांगना है। हमको 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा। जीएसटी का पैसा मेरा है, मेरा पैसा मुझे वापस नहीं कर रहे, स्टेट का पैसे को वापस नहीं कर रहे हो, हम मांग रहे हैं। तो यो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द है। अरे भाई, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से सरोकार है कि मोदी जी सरोकार है, ये तय कर लीजिए। यदि आपको मोदी जी सरोकार है, केवल पार्टी सरोकार है, तो मुझे कुछ ही नहीं करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है आपकी हरकतों। ठीक है, चूंकि वक्त मेरे पास में कम होगा, मैं संक्षेप में लेते चलूंगी प्रतिक्रिया। सुंदरानी जी, जीवन की रक्षा वल्यानी जी ने कहा कि कोयले की ही रॉयल्टी दे दीजिए, लोहे की ही रॉयल्टी दे दीजिए, और तो और इन पत्रों के साथ साथ आप टीएस सिंहदेव के ऊपर भी बात उठाते हैं कि वो अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये मामला कुछ समझ में नहीं आता। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो वल्यानी जी को ये जवाब देना होगा कि WHO की रिपोर्ट आने के बाद 63,000 तक कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कैसे नहीं की? 27,000 28,000 बेड होने की बात करती है। आज अगर अचानक रात को, ज्योति जी, मैं आदरणीय वल्यानी जी कांग्रेस के बहुत बड़े, सरकार के बहुत बड़े नेता हैं, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे अगर मैं 10 बेड रात को अचानक जरूरत पड़ जाए तो क्या उपलब्ध करा पाने की स्थिति में कोई कांग्रेस का नेता है? आज एक बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, न प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में, न सरकारी अस्पतालों में। मनमाना पैसा देने के लिए हर आदमी तैयार है, लेकिन आज डर बैठ गया है लोगों में कि हम अगर कोविड की जांच करा लें, हम पॉजिटिव निकलेंगे तो हम जाएंगे कहां? चलिए, आपने एक नया मुद्दा रखा है, पत्रों से हटकर। चलिए, कोरोना पर ही बात है तो जवाब ले लेते हैं। रमेश जी, सुंदरानी जी की आवाज शायद ना पहुंची हो, स्पष्ट संक्षेप में मैं कह दूं कि कोरोना की तैयारी में कहीं ना कहीं चूक हुई है। कहना है कि बेड की कमी, इमरजेंसी होती है, तो फिर इस बारे में क्या कर रही है सरकार? क्यों नहीं पहले से तैयारी हुई? देखिए, मैंने पहले ही कहा ज्योति जी कि स्वास्थ्य मंत्री ने आज से 4 महीना पहले ही कह दिया था कि अगस्त सितंबर में पीक आएगा, 50,000 से ऊपर पेशेंट आ जाएंगे। तो उस 4 महीने पहले ही उन्होंने कह दिया था, उसके साथ तैयारी है, कहीं कोई बेड की कमी नहीं है। अब ये बताइए, मोदी जी ने तो कहा था कि 21 दिन में, महाभारत तो 18 दिन में खत्म हो गया, कोरोना 21 दिन में खत्म होगा। उस समय 5,000 पेशेंट थे देश भर में, आज 48 लाख के ऊपर चले गए हैं। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार लगी नमस्ते ट्रंप में, केंद्र सरकार लगी एमपी की सरकार गिराने में। यदि समय रहते कर लिया गया था और 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन नहीं होते तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती। आज जो कोरोना का संकट देश में पैदा हुआ है उसके लिए कोई जिम्मेदार है? सुंदरानी जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं राज्य की सरकार पर, जो सवाल आप उठा रहे हैं राज्य की सरकार पर, वही बात उठ रही है केंद्र की सरकार पर। क्या जवाब देंगे ऐसे में? ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी ना। रही बात अजय चंद्राकर की, तो क्या वो अंतर्यामी है? ये भी तो कहना है कि उनको कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, कौन अलग थलग पड़ा है, वो कैसे जान पाते हैं, या ये कहने की जरूरत क्या थी? ये तो आपसे पार्टी से अलग मामला है ना। ये कांग्रेस के लोग ही बताते हैं आदरणीय। कोई अलग थलग नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ है जी। सुंदरानी जी, मुझे ऐसा लगता है कोरोना काल में पत्रों की राजनीति से अलग हटकर, कोरोना काल में पत्रों की सियासत से हटकर, सुंदरानी जी, वल्यानी जी, मुझे लगता है कोरोना काल में इन पत्रों की राजनीति से हटकर अगर आप आम जनता के बारे में सोचें और उनकी तकलीफों में एकजुट होकर खड़े हों, तो मुझे लगता है कोरोना में निजात मिलने में आसानी होगी। फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना मैं चाहूंगी आप दोनों से। वक्त मेरे पास में खत्म हो गया है। नमस्कार।